आज हम सीखेंगे पेपर फोल्डिंग से आयत यानी रेक्टेंगल बनाकर उसके गुणों की पहचान करना। आज जो हम चतुर्भुज बनाने जा रहे हैं उसकी आकृति इस पेपर की आकृति जैसी ही है। यह पेपर भी एक चतुर्भुज है जिसके 4 शीर्ष A, B, C व D हैं। यदि सम्मुख शीर्ष A व C से पेपर को मोड़ें तो यह रेखाखंड AC चतुर्भुज का एक विकर्ण है। इसी प्रकार सम्मुख शीर्ष B व D से पेपर को मोड़ने पर BD विकर्ण प्राप्त होगा। मोड़ के निशानों के कटान बिंदु पर O अंकित कीजिए। पेपर को मोड़कर भुजा AD को BC पर रखकर देखने पर आमने सामने की भुजाएं AD व BC बराबर हैं। इसी प्रकार भुजा AB को DC पर रखकर मापने पर आमने सामने की भुजाएं AB व DC बराबर हैं। AC विकर्ण को बिंदु O से मोड़ने पर OA व OC बराबर हैं। इसी प्रकार BD विकर्ण को भी बिंदु O से मोड़ने पर OB व OD बराबर हैं। अतः विकर्ण AC व BD एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अब OD व OC रेखाखंड को पकड़कर मिलाने पर OD व OC बराबर हैं। जब विकर्ण का आधा भाग बराबर है तो विकर्ण AC व BD भी बराबर हैं। अब इस चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों को चांदे से नापने पर कोण A, कोण B, कोण C व कोण D 90 डिग्री हैं। इस प्रकार इस पेपर से बने चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। अब यदि इस आयताकार पेपर के अंदर भी हमें एक आयत बनाना है तो पेपर को उसके विकर्णों से मोड़कर मोड़ के निशान प्राप्त कीजिए। हमारा पेपर पहले से ही विकर्णों से मोड़ा है। अब पेपर को 2 बार बीच से मोड़िए। पेपर 4 भागों में बट गया। विकर्ण वाले मोड़ के निशान पर पेपर को थोड़ा मोड़कर मोड़ का निशान प्राप्त कीजिए, जो पेपर खोलने पर पेपर के चारों भागों में बन जाएगा। निशान पर स्केच से निशान लगाकर सभी निशानों से पकड़कर मोड़ते हुए 4 रेखाखंड प्राप्त कीजिए। अब जो ये आकृति बन रही है वो भी एक आयत है। नापने पर इस आयत EFGH की आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हैं। विकर्ण बराबर व एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इस प्रकार हमने देखा कि एक आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं तथा आयत का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण एक दूसरे के बराबर व एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत समांतर चतुर्भुज का एक विशेष रूप है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण को 90 डिग्री कर दें तो हमें आयत प्राप्त हो जाएगा।